वस्त्र उपयोगी रेशों के परीक्षण, ये जीपीएम बीए पार्ट 1 के पेपर फर्स्ट का फर्स्ट यूनिट है ना, उसी का पार्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइबर, टेक्सटाइल फाइबर। हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद में हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर, डिफरेंट टाइप के फाइबर्स के बारे में पढ़ा। अब आती है बात कि फाइबर्स तो समझ में आ गया कि विभिन्न प्रकार के हैं, बट अब हम उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ठीक है, क्योंकि अलग अलग टाइप के फाइबर्स होंगे। आपको जब तक पता नहीं हो कि इन फाइबर्स को चेक कैसे करते हैं, आप सही रेशे का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, आप सही रेशे को यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले नॉन टेक्निकल टेस्ट पे चलते हैं। नॉन टेक्निकल में जिसमें कोई टेक्निकलिटी की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि फीलिंग टेस्ट और बर्निंग टेस्ट। फीलिंग टेस्ट जिसमें हम फील करते हैं, यानी कि उसको महसूस करते हैं, तो उसमें भौतिक परीक्षण सबसे पहले आता है। इसको हम फिजिकल टेस्ट भी कहते हैं, है ना। भौतिक परीक्षण नॉन टेक्निकल में भौतिक परीक्षण या एक्सटर्नल अपीयरेंस, देखने में भद्दा जैसे लग रहा है, खुरदुरा लग रहा है, तो ये हम फील करके या देख के ही बता सकते हैं। बिना देखे हमें बिना मतलब किसी केमिकल या उसके द्वारा हम ये नहीं प्रूव कर सकते। तो सबसे पहले आते हैं अपन कपास पे। कपास को जब हम फील करते हैं तो वो स्पर्श में ठंडक पहुंचाता है, वस्त्र की सदा खुरदुरी होती है, लचीलापन लिए होती है और उसमें प्रत्यास्थता का अभाव होता है, मतलब जब हम खींचते हैं तो वो वापस अपनी जगह पे नहीं आता। ताप के अच्छे संवाहक होते हैं, इसीलिए आपने देखा रजाई गद्दे सब उसी के बनाए जाते हैं, और आप हाथ में लेते हैं तब भी आपको बहुत देर रुई को आप गर्मियों के दिनों में हाथ में लेकर आपको पसीना आ जाता है। तो ये फीलिंग टेस्ट कहलाता है, यानी देखने पे कैसा लगता है। जब हम उसको ऊपर से देखते हैं रफ कपड़े को लेकिन कपड़े को कौन सा देखना है, सूती कपड़ा सफ़ेद रंग का या ऑफ वाइट कलर का बिना धुला लट्ठा जिसको बोलते हैं, तो उसको हम देखेंगे तो देखने में बहुत भद्दा सा लगेगा, छूने पर ठंडा लगेगा या सख्त लगेगा, हार्ड जैसा, खुरदुरा एवं फुज्जीदार होता है। रेशों में चमक एवं प्रत्यास्थता का अभाव होता है और रेशे बहुत छोटे होते हैं। हम लिनन की बात करें तो ये मैं आपको 2 टेस्ट साइमल्टेनियस करा रही हूँ। एक है भौतिक परीक्षण में बाह्य आकृति, यानी कि बाहरी किस तरह से दिखेगा, और दूसरा है स्पर्श एवं प्रतीत, यानी टच एंड फीलिंग टेस्ट, और फिर हम करेंगे उसके बाद में बर्निंग टेस्ट। तो बर्निंग टेस्ट हम थर्ड करेंगे। जब हम लिनन की बात करें तो चिकने और चमकदार स्पर्श में होते हैं, सुखद होते हैं, कड़कीले होते हैं। लिनन का कपड़ा आप अगर लेंगे तो बड़ा ठंडा सा होता है, उसमें एक अलग ही चमक होती है, सतह चिकनी होती है, रेशे लंबे होते हैं। क्यों होते हैं ये सब हम बाद में पढ़ेंगे, जब आएगा कि विभिन्न प्रकार के रेशों के बारे में पढ़ेंगे, तब हमें पता चलेगा कौन सा रेशा छोटा क्यों होता है, लंबा क्यों होता है, या उसके हो सकता है सोर्स के कारण है या जो भी है, तो उसकी डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे। फिर आते हैं स्पर्श एवं प्रतीति, टच एंड फीलिंग टेस्ट। स्पर्श में ठंडक पहुंचाते हुए चिकने होते हैं, ताप के अच्छे संवाहक होते हैं लिनन के कपड़े। हम आते हैं ऊन पे। ऊन आप लोगों ने देखी होगी, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने। तो जब भौतिक परीक्षण करते हैं तो छोटे एवं रोएदार होते हैं, स्पर्श में कोमल एवं गर्मी प्रदान करते हुए अत्यधिक प्रत्यास्थता एवं लचीलापन लिए हुए होते हैं। जब स्पर्श करें तो स्पर्श में गर्मी प्रदान करते हुए विलक्षण लचीलापन एवं प्रत्यास्थता, आप उसको खींचें ऊन को, वो अपनी जगह पे अपने आए, तो उसमें बहुत ज़्यादा लचीलापन होता है, और ताप के कुसंवाहक होते हैं, यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी उसकी बहुत अच्छी होती है। रेशम हल्का, लंबा, चमकदार, आकर्षक एवं अलौकिक सुंदरता से परिपूर्ण रेशा होता है। जब हम उसको टच करते हैं
तो चिकने चमकदार सूक्ष्म एवं अत्यंत मुलायम रेशा है। गर्मी का आभास देते हुए ताप के कुसंवाहक होते हैं। रेयॉन रेशम से लगभग मिलते जुलते होते हैं और जब हम उसको टच करते हैं तो स्पर्श करने पे रेशम की अपेक्षा भारी होते हैं। अन्य सभी गुण लगभग रेशम के समान होते हैं और इसको बनाया ही इसीलिए गया है रेशम को करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए। फिर आते हैं नायलॉन पे। नायलॉन रेशों के अनुकरण पर निर्भर करता है, क्योंकि वो जैसा बनाओगे मानव निर्मित है वैसा ही वो फील कराएगा, और फीलिंग भी रेशों के अनुकरण पर गुण निर्भर करता है। फिर आते हैं हम बर्निंग टेस्ट। बर्निंग टेस्ट यानी कि जला के। अब आप सोचेंगे कि जला के कैसे देख सकते हैं। आप कोई भी कपड़ा है आपके पास में, उसका थोड़ा सा पीस लीजिए, उसको पकड़िए चिमटी से, और चिमटी से पकड़ने के बाद में उसको आप मोमबत्ती के पास लेके जाएं। ये प्रैक्टिकल भी है, प्रैक्टिकल में भी है, तो इसलिए आप इसको करके देख सकते हैं। बाकी हम सैंपल्स, जैसे आपको फाइल मिलेगी वैसे साथ में सैंपल्स भी मिलेंगे, तभी हम इसको करेंगे और ये क्लास में करेंगे सबके बीच में, ठीक है। एक्सपेरिमेंट के तौर पे घर में खुले आंगन में आप इसको करके देख सकते हैं। बर्निंग टेस्ट, मोमबत्ती लीजिए और छोटा कपड़ा लीजिए और कपड़े को आप चिमटी से पकड़िए और फिर उसके बाद में उसको मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती के पास लेके जाएं। कैसा होता है जब हम उससे दूर रखें तो कैसा होता है, मोमबत्ती की जो लौ है उसके अंदर रखें तो कैसा होता है, और जलने के बाद में कपड़ा कैसा हो जाता है, ये सारा आपको बर्निंग टेस्ट में कराया जाएगा। सबसे पहले हम कपास की बात करें तो जैसे ही उसको आग के पास ले जाते हैं तो ये शीघ्रता से आग पकड़ लेता है। इसमें से कागज़ जलने जैसी गंध आती है। हल्की फुरफुरी एवं धूसर रंग की राख होती है। पीले रंग की लौ ऊपर की ओर तथा लाल रंग की लौ नीचे की ओर जलती हुई प्रतीत होती है। जब हम लिनन की बात करें तो कपास की अपेक्षा थोड़ी देर से आग पकड़ता है। कागज़ जलने जैसी गंध आती है और राख भूरे रंग की होती है। लौ के समीप लाने पर पीछे की ओर, जब हम ऊन के बारे में समझा रहे हैं, गर्ल्स आपको समझ में आ रहा है? हेलो, समझ में आ रहा है? ठीक है। जब वो ऊन की बात करते हैं तो लौ के समीप लाने पर पीछे की ओर मुड़ना, फिर धीरे धीरे जलना, और बाल जैसे जलने जैसी गंध आती है जब वो जल रहा होता है। लौ का रंग हल्का पीलापन लिए नारंगी रंग का, और राख काली कुरकुरी तथा फुसफुसी सी होती है। रेशम सिल्क ऊन की तरह ही होता है, धीरे धीरे जलता है, पीले रंग की लौ निकलती है और बाल जैसे जलने की गंध आती है। रेयॉन को देखें तो शीघ्रता से आग पकड़ता है। लौ चमकदार एवं पीलापन लिए नारंगी रंग की होती है। गंध कागज़ जलने जैसी होती है रेयॉन की, और राख हल्की काली या भूरापन लिए होती है। इसका रीज़न होता है कि किसकी स्मेल कैसे आती है, इसके सोर्स के ऊपर कि कहाँ से इसको प्राप्त किया गया है। जैसे कपास, लिनन और रेयॉन, ये तीनों ही नेचर से यानी कि सेल्यूलोजिक पदार्थ से लिए गए हैं, तो इसलिए इनमें, क्योंकि आपको मालूम है कि कागज़ भी सेल्यूलोज से बनता है, तो इसमें कागज़ के जलने जैसी स्मेल आती है। जबकि ऊन और रेशम ये दोनों ये पशुओं से प्राप्त रेशे हैं, तो इनमें एक प्रोटीन होता है, प्रोटीन के कारण इसमें बालों के जलने जैसी गंध आती है। और सिल्क में भी ऐसी अलग तेज गंध आती है जो बालों के जलने की होती है, बट उससे भी तेज, ऊन से तेज गंध सिल्क में आती है। ये आपके प्रैक्टिकल में भी है और एग्ज़ाम में भी आता है, तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़ें। बुक आपको मालूम ही है, वस्त्र विज्ञान एवं परिधान की बुक आप ले लें, इसमें ये चैप्टर नंबर आई थिंक 4 है ना। फिर हम आते हैं टेक्निकल टेस्ट। टेक्निकल टेस्ट यानी माइक्रोस्कोपिक टेस्ट। माइक्रोस्कोप से यदि हम देखें तो ये कैसा दिखेगा।
जब हम कपास की बात करते हैं तो कपास में एक अपरिपक्व अवस्था दिखाई देती है। गोलाकार नली की, जब कच्चा होता है तो गोलाकार नली की तरह दिखता है। इसमें सूक्ष्म नली का होना जिसमें तरल सैप भरा हुआ होता है, और जब पका हुआ होता है रेशा तो उसमें चपटा, खुरदुरा एवं बल खाते हुए रिबन की तरह दिखता है। लिनन गोल आकृति का, लंबा सीधा, जिसके बीच बीच में बांस के समान गांठें दिखाई देती है। रेशा बीच से मोटा तथा दोनों सिरों पर पतला होता है। फिर हम आते हैं ऊन पे। ऊन की सतह खुरदुरी, टेढ़ी मेढ़ी एवं बल खाती हुई दिखाई देना, और दोनों सिरे नुकीले होते हैं। जबकि रेशम बारीक, चिकना, चमकदार एवं पारदर्शी छड़ की भांति दिखता है। रेशों के बीच बीच में कहीं चिपकने वाले पदार्थ भी दिखाई देते हैं। रेशम का रेशा कभी भी सिंगल नहीं दिखाई देता, क्योंकि ये इतना बारीक होता है कि सिंगल उसको देख पाना मुश्किल होता है। तो इसमें हमेशा 2 रेशे एक साथ होते हैं, तो वो ऐसा लगता है रॉड जैसे 2 चिपकी हुई हों। फिर आते हैं हम रेयॉन पे। रेयॉन भी गोलाकार, चिकना, चमकदार एवं पारदर्शी छड़ की भांति दिखाई देता है, और विस्कॉस एवं न्यूट्रोसेल्युलोज रेशों पर लंबवत धारियां दिखती है। नायलॉन भी क्योंकि मानवकृत है तो वो कांच के छड़ की भांति गोल, महीन, पतला, बारीक, चिकना, अर्ध पारदर्शी एवं चमकदार दिखता है। नायलॉन का रेशा, आपके घर में कोई मोजा हो नायलॉन जिस पे लिखा है 100% नायलॉन, उसमें से अगर साइड में से कहीं से भी छोटा सा रेशा निकल रहा हो, आप उसमें से उसको देख सकते हैं, उससे पता चलेगा नायलॉन का रेशा कैसा होता है। ठीक है, आज मैं आपको यहीं तक पढ़ा रही हूँ। अब आएंगे हम इसको केमिकल टेस्ट के बारे में, और वो हम कल पढ़ेंगे। आशा है आपको समझ में आया होगा।